भारत के बौद्धों की आस्था का सम्मान करते हुए हमने 27 गट्ठा ज़मीन का एग्रीमेंट 16 अगस्त 2023 में किया था। फिर उसके बाद प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट बनाया गया। ये जमीन जो आपने सर ली है बौद्ध विहार के लिए, बिहार में किस जगह पर है ये एक्चुअली जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने से पहले, जहाँ बुद्ध बनने से पहले 6 साल तपस्या की थी और फिर उसके बाद में वो सुजातागढ़ गए थे, जहाँ सुजाता ने खीर खिलाई थी जिसको बकरौर के नाम से जाना जाता था। तो वो जो ज़मीन है उस रास्ते से ही बुद्ध गुजर के गए थे। तो ये ज़मीन पहले उसको प्राग पर्वत कहते थे, लेकिन अब वर्तमान में उसको डूंगरसर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और ये बोध गया से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए ये ज़मीन बोध गया के प्रांगण में है, पास में ही है। जमीन ले ली है, अलॉटमेंट हो गया है, कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है, कैसे प्रबंध किया आपने पैसे का? देखिए, दान की बात थी, दान उपासक गणों ने काफ़ी अच्छा दिया और बड़ी पीड़ा भी झेलनी पड़ी, सब लोगों ने सहयोग किया। कोई कारण था क्योंकि ज़मीन मालिक का एक पार्टनर जेल चला गया था, जिसके कारण बहुत अविलंब हुआ इसमें। तो और फिर कुछ चीज़ें थी, ज़मीन लेने की और भी प्रक्रिया होती हैं। तो बाद में जो सर्वेश यादव जी हैं उनकी ज़मीन है और उनके सहयोगी गण हैं, तो उनसे ये ज़मीन ली गई है और अभी 28.5 गट्ठा ज़मीन है और लगभग 1.25 एकड़ हम अपनी भाषा में इसको कह सकते हैं, अपने यहाँ की भाषा में, क्योंकि उधर तो बीघा काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है। तो ये जो है कह सकते हैं 46,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और डूंगरसरी पर्वत से पहले है। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि हमने एक सूची तैयार की थी, अपने कुछ उपासकों से बातचीत की। जैसे उत्तर प्रदेश में PWD से हमारे ताराचंद दोहरे जी चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हैं, एक सत्यप्रकाश कुरील साहब जल निगम में थे और इसमें हमारे गोपाल सिंह साहब सिंचाई विभाग में, और भी हमारे इंजीनियर RP सिंह, इंजीनियर SP सिंह और भी इंजीनियर काफ़ी लोग थे, इंजीनियर KP सिंह दिल्ली से और भी अन्य उपासक गण थे। तो दिल्ली के कुछ लोगों से बात की, महाराष्ट्र के कुछ लोगों से बात की, तो सभी ने मिलकर के ये सलाह दी कि हाँ बनते जी, यहाँ अपने एक बुद्ध विहार होना चाहिए। तो वहाँ पे ज़मीन ले ली गई और ज़मीन लेने के बाद रजिस्ट्री हो गई है। 4 मार्च 2030 को इसकी रजिस्ट्री हुई और 30 मार्च 2025 को इसका भूमि पूजन हो गया है। 25 मई 2025 को लखनऊ में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था। अब हमारा ये था कि जो कर्ज हुआ था फालतू ज़मीन का और कुछ पैसा था, जिसको लेकर हमारे पूरे ग्रुप में एक असमंजस बना हुआ था। सब लोग डरते थे, सब लोग सोचते थे, दान लोगों ने किया, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, सबका अपना परिवार है। तो उसको देखते हुए सभी अधिकारियों ने, उपासकों ने, समाज सेवियों ने अपने अपने स्तर से सहयोग किया है। तो इसमें हमारे डॉक्टर धनीराम जो हैं एटा फिरोजाबाद से हैं, कल ही हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो कल हमारा ये था कि 23 साल पूरे भिक्षु बने हुए हैं कल मुझे, और उसके जन्मदिन के खुशी में मैंने एक अपील की थी आज से 15 दिन पहले अपने ग्रुप में कि लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। मुझे जन्मदिन मनाने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे लिए आप सबकी बधाई वही होगी जो मेरे ऊपर कर्ज है, ट्रस्ट के ऊपर कर्ज है, उस कर्ज से मुक्ति मिल जाए, बस ये मैंने अपील की थी सभी अपने ग्रुप के सम्मानित दानदाताओं से, और उन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए वो दिन आ ही गया। कल 21 सितंबर 2025 को कल हम पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो गए हैं और ज़मीन के ऊपर जो भी कुछ चर्चा थी कर्ज को लेकर के, किसी के लेन देन की लेकर के, पूरी तरह से ज़मीन अब आपकी है, भारत के बौद्धों की है। अब हमारी अगली जो रणनीति है वो ये है, पहली बात तो मैं सबका विशेष साधुवाद देता हूँ हमारे आदरणीय उपासक ताराचंद दोहरे जी और आदरणीय उपासक महेश चंद्रा जी, रेलवे में बहुत सम्मानित पद पर रहे हैं और आज भी वो हमारे लिए बड़े एक्टिव रहते हैं। पूरे देश का नाम लिया जाए तो पूरे देश में बहुत सारे दानदाता हैं, उनका नाम समय समय पर हम लेते रहेंगे और हर वो भारत का बौद्ध अनुयायी साधुवाद के पात्र है जिन्होंने अपना फर्ज समझकर, अपना दायित्व समझकर तन से, मन से, धन से सहयोग किया है तथा मनोबल से भी मेरा साथ बढ़ाया है। कई बार मैं इसमें इमोशनल हो गया था, एक बार इसमें नौबत ये भी आ गई थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर मैंने काफ़ी लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो कई बार हमें वहाँ जाना पड़ा, कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब वो सब ठीक ठाक हो गया है। अब उस पर 14 दिसंबर 2025 को हम एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको भी इनवाइट करूँगा, आप अपने मीडिया साथियों को लेकर के वहाँ चलिए 14 दिसंबर 2025 को। इसलिए मैंने चुना कि 14 दिसंबर 2003 को मैंने देवली गांव में एक कार्यक्रम, सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था देवली गांव, खानपुर, दिल्ली, मेहरौली के पास, और 14 दिसंबर 2025 को
एक कार्य प्रारंभ, जो ज़मीन ली है उस ज़मीन पे निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ उपासकों ने रूम बनाने का जो आश्वासन दिया है, उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी बना सकते हैं। तो अब फिलहाल ये है कि ज़मीन अब आपकी अपनी हो गई है, रजिस्ट्री हो गई है, अब उसका म्यूटेशन वगैरह जो भी है वो चल रही है प्रक्रिया, और बाकी अब उस पर रचनात्मक काम किए जाएंगे। इसका नाम क्या रखा जाएगा जो बुद्ध विहार आप बनाएंगे? बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हमारे जितने भी काम हुए प्रज्ञा के नाम से हुए हैं। प्रज्ञा दर्पण हमारी किताब का नाम है, त्रैमासिक पत्र का, जिसका 50वां अंक प्रकाशित हुआ है जल्द में ही। और प्रज्ञा दर्पण कैलेंडर भी हमारा चला है, और प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल भी है हमारा, और प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ पेपर भी है हमारा, और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट भी है, जिस ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन ली गई है। तो इस बुद्ध विहार का नाम भी हम वही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर्वत भी है, तो इसलिए प्रज्ञा इंटरनेशनल बुद्ध विहार इसका नाम हम रखेंगे। और वहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 कमरा 4 कमरा जो भी बनेंगे, और समरसेबल लगाना, बाउंड्री करना, इसके लिए हमने अपील की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि उसका नाम जो होगा यानी प्रज्ञा इंटरनेशनल बुद्ध विहार होगा, और जिसमें भारत के अपितु दूसरे देशों की भी बौद्ध भिक्षु या उपासक बौद्ध अनुयायी उनको भी वहाँ शरण मिल सके, ऐसा हम बुद्ध विहार का निर्माण करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अतिथि गृह होगा, उसमें हमारे महापुरुषों के नाम पर हम कमरों के नाम रखेंगे। हम कमरा नहीं रखेंगे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 ऐसा नहीं रखेंगे, ना 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 ना, हम अपने महापुरुषों के नाम पर उनका नाम देंगे। वाचनालय से लेकर के पुस्तकालय, वो मतलब पुस्तकालय से लेकर के औषधालय, औषधालय से लेकर के जो भी हमारे काम किए जाएंगे रचनात्मक, वो महापुरुषों के नाम पे ही नाम रखे जाएंगे। लेकिन ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितना वर्ष लगेगा करीब? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने प्रण किया था आप सभी के सहयोग से, ये समाज के दान के ऊपर भी है। कुछ लोगों को लगता है कि विदेश से भी फंड आएगा, ये आएगा वो आएगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मेरा देश इतना कमज़ोर नहीं है, मेरा भारत इतना कमज़ोर नहीं है, और भारत में रहने वाले लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि बुद्ध के लिए वो समर्पित अर्पित ना हो। इसके लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि हमारे देश में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेश थे, स्कंद थे। उस आधार पर महान सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उस इतिहास को रखते हुए हमने ये विचार किया है कि 84 उपासक हमें 84,000 रुपये देने वाले चाहिए, 8,400 रुपये का योगदान देने वाले हमें 8,400 उपासक चाहिए, यानी 8400 रुपये 8400 उपासक। और कोई व्यक्ति ये ना रह जाए ग्रामीण क्षेत्र से, कोई आदमी ये ना कहे कि हम नहीं दान दे पा रहे, ये तो बड़ा दान है, तो वो 84 ईंटों का सहयोग कर सकते हैं। 84 ईंट लागत सहित 3,000 रुपये की पड़ेगी वहाँ पर, तो वो दे सकते हैं। और इसके अपितु फिर हमने ये भी प्रावधान रखा है कि और भी हमारे समाज में सभी सक्षम सभी उतने नहीं हैं, लेकिन इच्छा दान भावना की रहती है, तो हमने ये भी विचार किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, साधन लोग हैं, वो 884 का रुपये भी दान कर सकते हैं। और बाकी अपने उपासकों की श्रद्धा और आस्था है। ये काम जो होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि 2027 में मुझे 25 साल होंगे, कुछ ना कुछ देखने को अच्छा मिलेगा, और 2029 में मुझे पूरे 27 साल होने जा रहे हैं, तो 2029 और 30 के बीच में हम इसका उद्घाटन कर देंगे।